स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम BME यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जो हमें जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो BME जो बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन ए में होता है और सेक्शन बी में होता है सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या हमें सिविल इंजीनियरिंग में पढ़नी है? तो जी हाँ, आपको पढ़ना है। जो अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन बी भी पढ़ना है और सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये सिविल इंजीनियर को तो पढ़ना ही है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये सिविल को तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम BME और जो मैकेनिकल के लिए भी है और सिविल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके MCQ को सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के MCQ आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्या क्वेश्चन बन सकता है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? तो एक क्या कहलाता है, संधि का नियम कहलाता है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टता का नियम कहलाता है। और इससे मतलब कई कई टाइप के आपके क्वेश्चन मतलब। और जो किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊर्जा संरक्षण पर जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसे संधि का नियम भी कहा जाता है। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। जैसे ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट मालूम चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज को किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है? देखिए, वोल्टेज जो होता है उसको किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टेज को क्या होता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अब देखिए, जान लेते हैं इसमें जो और सारी चीज़ें, जैसे ऊर्जा मीटर है तो इसको वैद्युत ऊर्जा को मापा जाता है इसके द्वारा। और जो अमीटर दिया है इसको विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर। और जो वाट मीटर दिया है आपका, ये क्या है, वैद्युत शक्ति को इससे मापा जाता है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है? देखिए, प्रतिरोधों के जैसे एक समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम होता है, तो इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में कौन सी राशि समान होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, विभवांतर जो होता है उसमें आपका समान होता है। ठीक है, और जो अगर श्रेणी क्रम करता है तो उसमें जो आपका धारा होता है वो समान होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। जो विद्युत चालकता होती है उसका मात्रक आपको मालूम है कि विद्युत चालकता का मात्रक विद्युत चालकता जो होता है वो आपके प्रतिरोध जो होता है उसके विद्युत समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का ओम होता है तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध चालकता का ओम इनवर्स। देखिए, ओम इनवर्स ऑप्शन में कहीं दिया नहीं, तो जो ओम इनवर्स है इसको एक और नाम है इसका महो। ठीक है, महो इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और सारी टॉपिक को हम कवर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो, और या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो। देखिए, एक अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श धारा स्रोत मतलब एक आइडियल करंट सोर्स की यांत्रिक प्रतिबाधा कितनी होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन्फिनिटी माने अनंत होती है। यानी एक आदर्श धारा स्रोत की यांत्रिक प्रतिबाधा अनंत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, किसी चालक का जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया शुरू का पहला क्वेश्चन था, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहलाता है, संधि का नियम। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो वोल्टता का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टता का नियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्सन है, यदि किसी बिंदु से 10 कूलाम आवेश 8 सेकंड से गुजरते हैं तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा धारा का मान, जैसे I = क्या होता है, Q/T। ठीक है, और Q का मान दिया है, Q का मान आवेश 10 दिया है और T का मान दिया है 8। तो ये आप करेंगे 5/4 और 4/5 को क्या लिखेंगे, 1.25। इसको डिवाइड करेंगे 4/5 तो 1.25। देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपको फार्मूला मालूम रहना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, I = Q/T। ठीक है, I = Q/T। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फैरेड के 4 धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी? अब देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ गए तो आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दिया है 4 फैरेड के 4 धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी, ना कि ये कहा है कि 4 फैरेड के और 4 फैरेड के धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगी। तो देखिए, 4 फैरेड के 4 धारिताओं को हमें जोड़ना है तो 4 फैरेड को देखिए धारिताओं को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जैसे आपका अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता तो डायरेक्टली जुड़ जाता, लेकिन अगर धारिता है तो श्रेणी क्रम में है तो 1/4 करके होगा। इसको 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1/4 + 1/4 4 टाइम्स होगा
तो यहाँ पे 1 1 1 4 हो जाएगा ऊपर, 4 अपान नीचे 4 है तो 4 अपान 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए 1 अपान सी का मान 1 निकला है तो सी का भी मान तो 1 ही होगा, अगर 1 आया है तो 1 ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम है तो कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट जुड़ जाता है, और अगर संधारित्र मतलब धारिताएँ संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो उसका क्या होता है 1/4 मतलब 1/C1 + 1/C2 करके ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज सोर्स क्या है, मतलब वोल्टेज सोर्स क्या है। तो ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए 2 टर्मिनल्स की युक्ति है। वोल्टेज सोर्स जो होता है वो दो टर्मिनल्स की युक्ति होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज सोर्स कहलाता है। देखिए पिछला क्वेश्चन था वोल्टेज सोर्स क्या है, अब इसमें पूछा है वोल्टेज सोर्स मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जो वोल्टेज सोर्स है एक आदर्श वोल्टता कहलाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर धारा स्रोत किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। देखो जो स्थिर धारा स्रोत होता है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा विभाजन पर कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा स्रोत करंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। धारा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वतंत्र धारा स्रोत, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड नियंत्रित धारा स्रोत, डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए ऑप्शन मतलब ये इंपॉर्टेंट है, धारा के जितने भी मतलब अगर इसको देखिए आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर चैप्टर वाइज चैप्टर PDF चाहिए तो वहाँ पे वो भी मिल जाएगा, और अदरवाइज ऐसे चाहिए अगर PDF केवल जो मैराथन क्लासेस चल रही है उनका, तो उसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए SMPS का सिंपली यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध का इंटरनल रेसिस्टेंस का मान पूछा है। वोल्टेज सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए 0 यानी 0 होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड धारा को कितनी दिशा में बहने की अनुमति देता है। आप डायोड से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, PN संधि NP संधि डायोड मतलब कई प्रकार के डायोड होते हैं। तो डायोड जो होता है धारा को कितनी दिशा में बहने की अनुमति देता है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक दिशा में बहने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड में कितने तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है 7 5 3, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको एनोड और कैथोड कहते हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड कहते हैं। एनोड पे हमेशा प्लस होता है और कैथोड पे माइनस होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए आप आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक रूप से चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक रूप से चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट होता है मतलब प्राकृतिक चुंबक, और आर्टिफिशियल जो कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और नेचुरल मैग्नेट होता है वो पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता है, और आर्टिफिशियल जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है लौह की राड से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिए आपका जितने भी मैराथन पार्ट आएंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। या फिर अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं या फिर सिविल ब्रांच के हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं एक बार और कह रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको सिंपली काफ़ी जितने भी सब्जेक्ट है मतलब हर एक सब्जेक्ट के PDF मिलते हैं। सिंपली आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आपके हर सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे, और चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, और मैराथन क्लासेज जो चली है उनका भी PDF मिल जाएगा अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो। अदरवाइज अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल इस ब्रांच के हैं तो आपका जो कॉमन सब्जेक्ट होता है जो मैकेनिकल में जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन और PDF आपको मिल जाएंगे। लेकिन अदरवाइज जो और सब्जेक्ट होते हैं उनका शायद मिलना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय बल जो होता है वो आपका अदृश्य होता है, ठीक है। चुंबकीय बल क्या होता है, अदृश्य होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चुंबकीय बल जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा किस ध्रुव से किस ध्रुव में प्रवेश करती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा किस ध्रुव से किस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, वेबर। यहाँ पे जो आपको टेस्ला दिया है न्यूटन मीटर, तो शायद सबको मालूम होगा जो टेस्ला दिया है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस के द्वारा ज्ञात करते हैं। इस पर ऑप्शन दिया है मैक्सवेल के नियम से, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन के नियम से, ऑप्शन सी दिया है बायोसेट के नियम से, ऑप्शन डी दिया है लेंज के नियम से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेंज के नियम से। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में ईएमएफ है, मतलब उत्पन्न ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ईएमएफ कहिए या फिर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आई कहिए, कि किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है। देखिए निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, एम्पियर हावर। ठीक है, एम्पियर हावर जो होता है, एम्पियर हावर इसको ए से और इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ये मल्टीप्लाई में ही है, एम्पियर हावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा अम्ल संचायक सेल में कैथोड छड़ होता है। देखिए जो सीसा अम्ल संचायक सेल है, जो आपकी बैटरी चैप्टर है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसा अम्ल संचायक सेल। तो इसमें क्या पूछा है? सीसा अम्ल संचायक सेल में कैथोड छड़ होता है, एनोड होता है छड़ और कैथोड होता है। तो कैथोड छड़ किसका होता है? तो पीबी का होता है, मतलब लेड का होता है, पीबी का लेड का होता है। और देखिए आपसे पूछ सकता है कि एनोड छड़ किसका होता है? तो PbO2 का होता है। ठीक है, एनोड छड़ इसमें PbO2 का होता है और कैथोड छड़ पीबी का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टिक सेल का विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के मान आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी मान है। ठीक है, तो वोल्टिक सेल का विद्युत वाहक बल EMF कितना होता है? तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, 1.08 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रतिवर्ती धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान कहलाता है। देखिए प्रतिवर्ती धारा आपको मैंने उस दिन फिगर के माध्यम से बताया था, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो जिसे इस प्रकार का कुछ आपका मान लीजिए फिगर है प्रतिवर्ती धारा का। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिवर्ती धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान। देखिए यहाँ पे कभी मान कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और मान होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो होता है इसको तो शिखर मान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन शिखर मान तो होगा नहीं। और देखिए किसी भी पल का मान तो इसको क्या कहते हैं? तत्कालीन मान, क्षणिक मान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है। देखिए एक पूरे चक्र में करा है। ठीक है, अगर पूरे चक्र में करा है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 0। अगर यही कह देता आधे चक्र में, जैसे इस प्रकार का आपका कुछ प्रतिवर्ती धारा हो गया, तो पूरे चक्र में कह दिया तो एक बार गया एक बार आया, तो ये आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक बार गया आपका एक बार आया। ठीक है, और अगर वही आधे चक्र में कह देता तो 180 डिग्री हो जाता। ठीक है, 180 डिग्री, तो इसका ऑप्शन कुछ और होता। ठीक है, तो पूरा कह देगा तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी धारा के मूल माध्य वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, सिंपली पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए कि क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे जिस प्रकार का क्वेश्चन है कि धारा I = 16 sin 100 पाई टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा है आपको मालूम है, देखिए पहले सूत्र लिख लीजिए, I = I0 sin ओमेगा टी होता है, सबको मालूम है I = I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I = 16 sin ओमेगा टी, तो यहाँ पे I0 का मान दिया है 16, और यहाँ से आपको पूछा है IRMS का मान पूछा है। ठीक है, तो IRMS क्या होता है? I0 अपान √2। तो I0 यहाँ पे क्या दिया? I0 तो 60 दिया आपका, और √2 16 अपान √2। देखिए 16 अपान √2 कहीं नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 16 अपान √2 केवल आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। और देखिए I = I0 या फिर I0 को आप IM भी लिख सकते हैं, मतलब धारा, मैक्सिमम धारा। तो I = IM sin ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे 100 पाई टी दिया है, और जो आपका I0 है वहाँ पे 60 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, LCR परिपथ का मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं। तो LCR परिपथ जो होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है? cos फाई। ठीक है, तो cos फाई = क्या होता है? cos फाई = होता है R/Z, मतलब जो आपका प्रतिरोध होता है और जो आपकी प्रतिबाधा होती है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। cos फाई = R/Z। बढ़ते हैं, देखिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? R/Z, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चोक कुंडली की प्रतिबाधा 14 ओम एवं इसका प्रतिघात 13 ओम है। चोक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रतिबाधा जिससे इस टाइप के न्यूमेरिकल जितने भी है इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? R पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको मालूम है इसका प्रतिबाधा सूत्र क्या होता है? Z = √R² + XL²। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? Z का मान। ठीक है, हमें यहाँ पे R का मान निकालना है, तो R का मान यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Z² हो जाएगा, ये √ हट जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा Z² = R² + XL²। हमें R का मान निकालना है, तो R² हो जाएगा Z²
माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हमें आर का मान चाहिए, तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ से इस पर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्सएल का स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 196, ठीक है। 196 माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का मान कितना दिया है 13, 13 का 169, तो इसका हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 27, ठीक है। 27 आ जाएगा। अब 27 किसका रूट में है, 27 किसका होगा था, तो 27 का आप निकालेंगे तो 5.2 आएगा, ठीक है। 5.2 आपको 25 का मालूम है 5 होगा, तो उसके बाद से 20 जब 27 का निकालेंगे तो 5.2 देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक चौक कुंडली, देखिए शायद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कमेंट क्वेश्चन रहेगा, और काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। कमेंट क्वेश्चन में आप अगर इसका आंसर मालूम होगा तो आप इसका कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चौक कुंडली का प्रतिरोध हमने आर दिया है, आर का मान कितना दिया है 2 ओम, ठीक है। एम इसकी धारती प्रतिघात एक्स सी इक्वल टू क्या दिया है 3 ओम, तो इसकी प्रतिबाधा होगी, इसकी प्रतिबाधा जेड का मान पूछा है। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा फिर से कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट मतलब जितने भी पेपर होने वाले, खास करके मैकेनिकल ब्रांच के अगर आप हो तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं आसानी से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में चीटिंग भी करें, हालांकि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चीटिंग के भरोसे बैठे हैं तो आपके लिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट है कि आप पीडीएफ के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ के थ्रू, अगर आपके अंदर मोबाइल में डाटा भी नहीं है तो आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आज शाम को मतलब 8 बजे पहले आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट